शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एक दिवसीय उपवास के अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के 90,000 शिक्षकों की तरफ से आप तमाम का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के कर्मचारी ने अपना भविष्य सदैव स्वयं तय किया है और सरकारों का भविष्य तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन आज अफसोस है कि सरकारों का भविष्य कारपोरेट घरानों के सेल्समैन के इशारों पर सरकारें कर्मचारी का भविष्य तय करने पे उतारू हो गई हैं। इस बात को हमें मद्देनजर रखने की आवश्यकता है। आज ऐसे दौर में जहां हम जयपुर के इस हाट पर एक दिवसीय उपवास का कॉल देकर इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम इन सरकारों को आईना दिखाने के लिए आए हैं, वो वक्त है जहां इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन दोनों खतरे में है। इसलिए राजस्थान का कर्मचारी अच्छी तरह से अपने भविष्य को जानता भी और पहचानता भी है। आज जिन वेतन भत्तों की मांगों को लेकर हमारे पुरखों ने हमें एक बड़ी विरासत सौंपी है, आज वो विरासत खतरे में है। हम नए वेतन भत्तों, नई सुविधाओं की बात तो भूल गए, लेकिन जिन पुरखों ने हमें विरासत सौंपी है वो विरासत खतरे में है। आज उन पे कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है, उन पे कैंची चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इन नीतियों को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो सरकारें नीतियां बनाती है, जब तक हम नीतियों का अध्ययन करते हुए, एक समझ बनाते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इस जंग में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है हमारी एकता बढ़ाकर इन नीतियों को समझने की। मैं शिक्षा विभाग से आता हूं, मैं आपके बीच में निवेदन करूं कि इन्होंने ये तय कर लिया है कि आने वाले एक दशक में इस प्रदेश में कोई सरकारी स्कूल नजर नहीं आएगी, न इस देश में सरकारी स्कूल नजर आएगी। जो 62,112 स्कूलें आज वर्तमान में है और 3,70,000 वर्तमान में रनिंग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन्होंने ये तय कर लिया है और वो गणित हमारे समझ में आ गई है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने 29 जून 2020 को जहां सड़कें सुनी थी, हम घरों में कैद थे और चुपके से एक इस प्रकार का ड्राफ्ट उन्होंने एनईपी के नाम पर इस देश को सौंप दिया, जो पूरी तरह से निजी का ड्राफ्ट है। और आज हम आपके बीच में शेयर करना चाहेंगे कि राजस्थान के इतिहास में जो आज 3 रनिंग भर्तियां हैं, लेक्चर की, सेकंड ग्रेड की और रीट की 48,000 की भर्ती राजस्थान के इतिहास की नियमित वेतनमान की आखिरी भर्तियां होंगी। क्योंकि 11 जनवरी 2022 को जो अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कहने वाली गहलोत जी की सरकार ने जो संविधा के नियम बना दिए हैं, उससे यह तय हो गया है कि राजस्थान के इतिहास की 2022 तक जो जितनी भर्तियां हैं वो राजस्थान के इतिहास की नियमित वेतनमान की भर्तियां होंगी। 23 से संविधा की भर्तियां शुरू होंगी। लेकिन हम उस समय जगते हैं, उत्तरी भारत के लोग हम बहुत लेट चलते हैं, दक्षिण भारत के लोग बड़ी नीतियों की साफ समझ रखते हैं। लेकिन हम उस दिन जगते हैं जिस दिन हम प्रभावित होते हैं। जिस दिन इस देश में एनपीएस लागू किया जा रहा था, उस दिन हम चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन सरकार पेरेरल में दूसरा ड्रामा कर रही थी कि एनपीएस बहुत बड़े फायदे का सौदा है। लेकिन 18 में जब पहली पीढ़ी रिटायर हुई थी, उसके बाद में एहसास हुआ था कि ये तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। हम परिणाम आने के बाद में प्रतिक्रिया देते हैं। जब जनवरी में संविधा के नियम बनाए जा रहे थे, उस समय राजस्थान का कर्मचारी नहीं बोल रहा था। लेकिन मुझे फक्र है कि राजस्थान शिक्षण शेखावत के बैनर तले करीब 100 बार इन सरकारों को आईना दिखाने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे ज्ञापन भी दिए गए हैं, धरने भी दिए गए। इसलिए दोस्तों, निश्चित रूप से हमें दूरगामी समझ के साथ में इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी, तभी हम जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं निवेदन करूं आपके बीच में, शिक्षा विभाग में 50,000 पदोन्नतियां ड्यू है, 3 साल की हमारी पदोन्नतियां ड्यू है, जबकि उनमें एक पैसा नहीं लग रहा है। हम पिछले 8 महीने से गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं। कईयों को सस्पेंड होना पड़ा है, कईयों को 17 सीसी के नोटिस मिले हैं। लेकिन साथियों, हमने तय कर लिया है कि इस सिस्टम को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे और इस सिस्टम को बचाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पुरखों की बहुत बड़ी विरासत है और आने वाले पीढ़ी का भविष्य है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम गैर शैक्षणिक कार्यों की मुक्ति के आंदोलन में आप लोगों के भी सहयोग की अपील करना चाहेंगे और इस सरकार से भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। दूसरी, जो लोकतंत्र का नाटक कर रहे हैं, इन लोगों ने ये तय करने का प्रयास किया है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में 2.5 लाख वो शिक्षक हैं जिनको 5 साल में एक बार भी ट्रांसफर का मौका नहीं दिया गया है। जो हमारा थर्ड ग्रेड का कर्मचारी है, उसका एक भी बार ट्रांसफर का उसको मौका नहीं दिया गया है। ये तानाशाही लंबी नहीं चल सकती। हम स्वीकार करते हैं जो अच्छे कार्य है, क्योंकि सरकार ने वो ऐतिहासिक पहल की है हिंदुस्तान के पटल पर। इन्होंने जो ओपीएस की घोषणा की है, निश्चित रूप से सराहनीय है। हम मंच से भी इनको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन आज जिस मुगालते में है, हमारी छोटी छोटी मांगों पर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए हम आज सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हम कोई वोट की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन इस बार शिक्षक संघ ने तो तय कर लिया, शिक्षण शेखावत ने तो, कि हम ऐन वक्त पर एक इस प्रकार का फैसला लेंगे। और मैं महासंघ से भी अपील करना चाहूंगा कि
सरकार को आईना दिखाने वाला भी हो, हम निश्चित रूप से। और ये भी नहीं कि जो लोग पिछले 5 साल में चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हमने देखे हैं, उनको भी हमें आईना दिखाना है। इन तमाम लोगों को आईना दिखाते हुए, क्योंकि इस महासंघ का इतिहास ट्रांसफर से जुड़ी हर छोटी मोटी खबर के लिए हमारे चैनल आरपी द्रोणाचार्य को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम हर छोटी मोटी खबर उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। धन्यवाद।